हेलो एंड वेलकम टू आर एस के कैड यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने पैड और पकड़ कमांड कवर किया था। उसके मास कैलकुलेशन का पोर्शन जो है वो भी हमने कवर किया है। अभी इस लेक्चर में हम कवर करते हैं कमांड का नाम है शाफ्ट नाम की कमांड। ओके। अभी शाफ्ट मतलब ही क्या होता है, तो सॉलिड वर्क या फिर आप क्रियो सॉलिड एज या एनएक्स सॉफ्टवेयर अगर देखोगे तो इसी नाम को वहाँ पे बोला जाता है रिवॉल्व। ओके। रिवॉल्व मतलब ही क्या होगा कटिया में शाफ्ट कमांड। अभी रिवॉल्व या फिर शाफ्ट मतलब होता क्या, ये कमांड यूज़ कहाँ पे करोगे। ओके। तो रिवॉल्व या शाफ्ट कमांड मतलब होता है मटेरियल एडिशन अराउंड द एक्सिस। जैसा पैड कमांड का मतलब क्या था, पैड कमांड मतलब क्या होता है मटेरियल एडिशन नॉर्मल टू द स्केचिंग प्लेन। सेम यहाँ पे रिवॉल्व कमांड मतलब क्या होगा, शाफ्ट कमांड मतलब मटेरियल एडिशन अराउंड द एक्सिस। अभी मटेरियल एडिशन अराउंड एक्सिस करना है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या लगेगी। तो इस कमांड के लिए इनपुट आपको क्या देना पड़ेगा, तो इस कमांड के लिए दो इनपुट लगेगा। फर्स्ट इनपुट जो है ये लगेगा आपका कौन सा, फर्स्ट इनपुट देना पड़ेगा आपको प्रोफाइल। आगे प्रोफाइल मतलब ही क्या होता है सेक्शन, और सेकंड क्या लगेगा, सेकंड लगेगा एक्सिस, किस एक्सिस के अलॉन्ग मटेरियल आपको क्या करना है एडिशन करना है। वो एक्सिस देना पड़ेगा और एक देना पड़ेगा आपको प्रोफाइल। ये दो इनपुट इस कमांड के लगेंगे। दूसरी बात है ये कमांड से आप मॉडल कौन से बनाओगे, जो भी सिलेंड्रिकल या फिर कोनिकल मॉडल होते हैं। एक समझ लो यहाँ पे क्या क्या आपने ऐसा सिलेंड्रिकल मॉडल है, उसको यहाँ से सेंटर से क्या रहेगी एक्सिस रहेगी ना। अभी सिलेंड्रिकल मॉडल है या फिर कोनिकल मॉडल है, ये एक्सिस कंसिडर कर लेना स्ट्रेट है करके। जैसे ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस एक्सिस से इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन क्या आपका इक्वल है, मतलब ये सिमेट्रिकल मॉडल है। तो आप डायरेक्टली कौन से कमांड से बना सकते हो, शार्प कमांड से क्रिएट कर सकते हो। या फिर कुछ इस तरह का एक पार्ट है जो एक्सिस के अलॉन्ग कैसा आपका सिमेट्रिकल है, इस एक्सिस के अलॉन्ग कैसा आपका सिमेट्रिकल है। तो ऐसे कंपोनेंट आप डायरेक्टली कौन से कमांड से क्रिएट कर सकते हो, रिवॉल्व या फिर कटिया में उसको बोला जाता है शाफ्ट कमांड। या फिर ऐसा अगर आपका कोनिकल पार्ट है, कुछ इस तरह से अगर पार्ट है, अब ये कोनिकल है कैसा पता चलेगा, तो इसको सेंटर में क्या रहेगी कंपलसरी एक्सिस रहेगी। तो ऐसे कंपोनेंट आप क्या कर सकते हो इस कमांड से ड्रॉ कर सकते हो। कमांड का नाम है शाफ्ट नाम की कमांड। चलते हैं कमांड के ऊपर। तो दो इनपुट कौन से, फर्स्ट हमें प्रोफाइल ड्रॉ करना है। ओके। तो फर्स्ट इनपुट क्या लगेगा, उसको प्रोफाइल मतलब स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सो फर्स्ट ये स्केच मैंने क्या किया ड्रॉ कर दिया। कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एग्जिट करूँगा। अभी मैं फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं कर रहा हूँ ज्योमेट्री को, लेकिन आप कभी भी जब ड्रॉ करोगे तो ऑलवेज क्या करना, ज्योमेट्री को फुल्ली कंस्ट्रेंट करना। अब ये मैंने प्रोफाइल ड्रॉ कर ली, कमांड में जाऊंगा। कमांड का नाम क्या है, शाफ्ट नाम की कमांड। शाफ्ट कमांड में जैसे जाता हूँ तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोफाइल सिलेक्ट कर लो। तो ये हो गया आपका प्रोफाइल, जो भी आपने सेक्शन ड्रॉ किया आ गया प्रोफाइल। अभी उसके बाद बोल रहा है एक्सिस, किसके एक्सिस के अलॉन्ग, कौन से एक्सिस के अलॉन्ग उसको क्या करना है रिवॉल्व करना है। वो एक्सिस दे दो। जैसा एक्सिस के लिए अगर ये आपने रेक्टेंगल बनाया तो स्केच की लाइन भी आप क्या कर सकते हो एज अ एक्सिस यूज कर सकते हो। ये एक्सिस मैंने सिलेक्ट किया, कितना डिग्री मटेरियल ऐड हुआ यहाँ पे प्रीव्यू करोगे 360 का मटेरियल क्या किया उसने ऐड किया। आप चाहते हो कि यहाँ पे मटेरियल कितना ऐड करना था, मुझे 200 डिग्री का ही ऐड करना था, आ गया 200 डिग्री। अभी 200 डिग्री लिया कहाँ से उसने, तो यहाँ पे आपको वैल्यू इंडिकेट हो रही है, ये वैल्यू कितना है 0। आ गए, मतलब यहाँ से इस साइड में उसने कितना मटेरियल ऐड किया 200 डिग्री का मटेरियल क्या किया ऐड किया। रिवर्स करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिवर्स कर सकते हो, आगे रिवर्स डायरेक्शन। क्लियर है। ओके। अभी यहाँ से मतलब ये फर्स्ट डायरेक्शन हो गई ना, ये 0 हो गया। यहाँ से उसने कितना किया 200, और यहाँ से चाहते हो आप नीचे के डायरेक्शन में इधर कितना मटेरियल ऐड करना है, तो यहाँ से चाहते हो आपकी 30 डिग्री का मटेरियल क्या करना है आपको इधर क्या करना है ऐड करना है। क्लियर है क्या। तो कैसा कर सकते हो, ये कौन सा है फर्स्ट लिमिट है, उसी के नीचे यहाँ पे मिलता है आपको ऑप्शन सेकंड लिमिट। सेकंड लिमिट अगर आप 30 डिग्री दे देते हो, आया क्या 30 डिग्री। ओके। इसी को अगर -30 दिया तो उतना मटेरियल क्या करेगा वो रिमूव करेगा। देखो क्या क्या उसने मटेरियल उतना रिमूव किया। +30 देते हो तो क्या करेगा मटेरियल क्या करेगा उतना ऐड करेगा। क्लियर है, समझ में आया फर्स्ट डायरेक्शन सेकंड डायरेक्शन। क्लियर। अभी दोबारा सेकंड ज्योमेट्री यहाँ पे बनाते हैं। उसमें क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल लिया था मैंने, अभी रेक्टेंगल ना लेते हुए मैं सेकंड ज्योमेट्री जो है वो बना लेता हूँ कुछ अलग। तो इस तरह से मैंने ये सेकंड ज्योमेट्री क्या की यहाँ पे क्रिएट कर दी। आ गए यहाँ पे। इसको भी क्या करेंगे क्लोज लूप फॉर्म कर लेंगे। क्लोज लूप के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आ गया ऐसा, और यहाँ से भी इसको क्या कर लेता हूँ मैं ऊपर से क्लोज कर लेता हूँ।
ये होगा आपका क्लोज लूप। क्लियर। अब इस ज्योमेट्री को आपको क्या करना है, शार्प करना है। एग्जिट करूंगा, कमांड का नाम क्या है, शार्प नाम की कमांड। टूलबार का नाम क्या है, स्केच बेस फीचर नाम का टूलबार। आगे शार्प कमांड में जाता हूँ। शार्प कमांड के लिए पहले क्या लगेगा, यहाँ पे एक्सिस सिलेक्ट कर लो, ये हो प्रोफाइल सिलेक्ट कर लो, सॉरी ये हो गया आपकी प्रोफाइल। उसके बाद कौन सा एक्सिस के अराउंड उसको रिवॉल्व करना है, शार्प करना है। एक्सिस के लिए इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया तो क्या होगा, इसके अराउंड उसने मटेरियल क्या किया, ऐड किया। कितना लिया, 360 ले लिया। आ गया ऐसा रिजल्ट। अभी आप चाहते हो कि मुझे एक्सिस के लिए ये लाइन देना है, अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी यहाँ पे ऊपर की, अगर ये लाइन एज ए एक्सिस आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो। ओके, क्योंकि लाइन कैसी है आपकी, स्ट्रेट है ना। ओके, आप इसको भी क्या कर सकते हो, वर्टिकल लाइन को भी एज ए एक्सिस ले सकते हो, या फिर नीचे में भी स्ट्रेट लाइन है, इसको भी आप एक्सिस ले सकते हो। क्लियर है। तो एक्सिस के लिए अभी क्या करता हूँ मैं, एक्सिस के लिए इस वाले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने सिलेक्ट किया। तो क्या होगा, इस लाइन को सिलेक्ट किया तो पूरा का पूरा स्केच इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, रोटेट होगा, रिवॉल्व होगा। आएगा कुछ इस तरह से रिजल्ट आपका। क्लियर है। और एक्सिस अगर आप नीचे वाली ये लाइन देते हो, इसको यहाँ से नहीं समझेगा आपको, तो मैं क्या करता हूँ, प्लेन थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड और ये। ओके, फर्स्ट और शिफ्ट बटन प्रेस करके लास्ट प्लेन सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्या कर दूंगा, हाइड कर देता हूँ। दोबारा शाफ्ट कमांड में जाऊंगा, ये होगा आपका प्रोफाइल। अगर और एक्सिस के लिए अगर ये लाइन दोगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, तो ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री जो है इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा आपका, ये पूरा ज्योमेट्री क्या होगा, ऐसा रिवॉल्व होगा, आएगा। तो ये एक्सिस के लिए ये लाइन दे देता हूँ, इसको क्या करूँगा मैं, प्रीव्यू कर लेता हूँ। आया कुछ इस तरह से रिजल्ट आपका। क्लियर है। ओके, तो या फिर आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, ओके एक स्पीयर क्रिएट करना है। अगर स्पीयर क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पीयर के लिए एक सॉलिड स्पीयर आप चाहते हो तो सॉलिड स्पीयर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। अभी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करोगे, स्केच में जाता हूँ। ओके, मैं स्केच कमांड में गया, इस प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया और प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद ओके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्कुलर एक ज्योमेट्री क्रिएट कर लेता हूँ। जैसा यहाँ पे क्या किया मैंने, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, आ गया सर्कल। उसके बाद सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपकी एक्सिस, जिसके अराउंड क्या करना है आपको, रिवॉल्व करना है। ओके, मतलब ये शार्प करना है। इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। एग्जिट वर्कबेंच हो गया। एग्जिट वर्कबेंच करने के बाद कमांड कौन सा है, कमांड का नाम क्या है, तो शार्प नाम की कमांड। शार्प कमांड में जाओगे और इस एक्सिस को मैंने क्या किया, यहाँ से प्रोफाइल हो गई और एक्सिस के लिए इसी लाइन को मैं एक्सिस देता हूँ। एंगल कितना दिया, 360 का। प्रीव्यू करके ओके करोगे, आगे कुछ इस तरह से मॉडल आपका। इसको रिवॉल्व करके देख लो, आएगा। अगर हाफ स्पीयर चाहते हो, सेमी स्पीयर चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे एंगल कितना दोगे, 180 का एंगल दोगे। आगे कुछ इस तरह से मॉडल आपका 180 डिग्री में। क्लियर। ओके, चलिए और कुछ मॉडल देखते हैं यहाँ पे। रिवॉल्व कमांड से ही, मतलब रिवॉल्व मैं बोल रहा हूँ ना, तो रिवॉल्व और शार्प एक ही है। रिवॉल्व मतलब मटेरियल एडिशन अराउंड एक्सिस, शार्प का मतलब ही वही है। कटिया में सिर्फ उसको शार्प नाम से दिया है। ओके, अभी आपको एक बात पता है, अगर आप प्रोफाइल अगर ओपन देते हो, ऐसा भी कटिया में भी पैड कमांड में भी हमने देखा है, कभी भी प्रोफाइल अगर ओपन रहेगी तो क्या होगा, थिक ऑप्शन क्या करना पड़ेगा आपको, ऑन करना पड़ेगा। बराबर है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोफाइल को यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से बना दिया। ओके, प्रोफाइल में जाऊँगा और इसको क्या करूँगा, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये हो गया आपका क्लोज लूप। बराबर है, ये हो गया आपका क्लोज लूप। अब इसको आप पैड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कभी भी प्रोफाइल अगर ओपन होती है तो आपको ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, थिक ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। बराबर है। सेम यहाँ पे शार्प में जाऊँगा, शार्प में जाने के बाद यहाँ पे क्या करो, प्रोफाइल के लिए ये सिलेक्ट किया, आगे। और एक्सिस के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस दिख रही है ना सेंटर में, इसको आप सिलेक्ट करोगे तो एक एरर आएगा। ओके, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल क्या है, यहाँ पे प्रोफाइल क्या है, ओपन है। अगर ओपन प्रोफाइल रहती है तो थिक ऑप्शन क्या करना पड़ेगा आपको, ऑन करना पड़ेगा। अभी आपको पता है थिकनेस 1 मतलब कौन से डायरेक्शन का थिकनेस होता है, इनर डायरेक्शन का। ओके, और थिकनेस 2 मतलब कौन से डायरेक्शन का थिकनेस रहेगा, आउटर डायरेक्शन का। समझ में आया क्या, किसके आउटर और किसके इनर डायरेक्शन। ओके, ये जो स्केच रहेगा ना, जो भी आपने प्रोफाइल यहाँ पे बनाई थी ना, इसका इनर डायरेक्शन में ये यहाँ पे देखो, थिकनेस 2 मतलब कौन से साइड में ऐड कर रहा है, नीचे डायरेक्शन में। थिकनेस 1 मतलब ऊपर के डायरेक्शन में। दोनों डायरेक्शन में सेम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल फाइबर, और इसको क्या कर दोगे आप, ओके करोगे। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, ज्योमेट्री मॉडल डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए हॉलो मॉडल क्रिएट हो गया, आएगा कुछ इस तरह से। क्लियर है। ओके, या फिर कंट्रोल जेड मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, समझ लो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस विजुअलाइज नहीं हो रही है, यहाँ पे शो नहीं है। ओके, तो इस केस में क्या करोगे,
अभी एक्सिस तो चाहिए रोटेशन के लिए, तो यहाँ पे एक्सिस तो नहीं है, तो शाफ्ट कमांड में जाके इस प्रोफाइल को मैं सिलेक्ट करूँगा, और प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, अभी कौन सा एक्सिस के अराउंड आपको रिवॉल्व करना है। अगर मुझे इस एक्सिस के अराउंड उसको क्या करना है, रिवॉल्व करना है। तो ये वर्टिकल एक्सिस कौन सी है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस कौन सी जा रही है, जेड डायरेक्शन जा रही है ना। ये जेड एक्सिस जो है ये वर्टिकल है ना, तो यहाँ से वर्टिकल इसको एक्सिस देने के लिए यहाँ से अगर जेड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से तो सिलेक्ट होगा नहीं, तो फिर यहाँ पे वर्ट आपको जेड डायरेक्शन तो देना है एक्सिस के लिए। तो एक्सिस यहाँ पे जो सिलेक्शन बोल रहा है ना, यहाँ पे MB3 बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे XYZ एक्सिस आएगी। आपको कौन सा एक्सिस होना है, यहाँ से जेड एक्सिस होना, जेड एक्सिस सिलेक्ट कर लो। ओके, ऐसा भी आप एक्सिस को सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे थिकनेस कितना देना है, थिकनेस में जाता हूँ, थिक प्रोफाइल में जाता हूँ, और थिक प्रोफाइल में जाने के बाद थिकनेस कितना रखना है आपको, जैसा 4 mm चाहते हो 4 mm थिकनेस देके इसको क्या करूँगा, ओके करूँगा। ऐसा भी एक्सिस आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आया। ओके, इसमें से कोई और एक मॉडल हम बना के देखते हैं अपन, क्या करना पड़ेगा। अभी रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी है कि आपकी ज्योमेट्री जो है, समझ लो ज्योमेट्री आपकी सेंटर मतलब ओरिजिन से कुछ ऑफसेट डिस्टेंस पे है। ओके, ज्योमेट्री ओके, सेंटर जो आपका जेड एक्सिस का ओरिजिन रहेगा ये वाला, यहाँ से कुछ ऑफसेट डिस्टेंस पे आपकी ज्योमेट्री है। समझ लो मेरी ज्योमेट्री है कुछ यहाँ पे, आ गया ऐसा। ओके, और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे समझ लो क्या है, दोनों साइड में यहाँ पे ऊपर के और नीचे के साइड में यहाँ पे फिलेट लगा है। कितने का फिलेट देता हूँ, 4 mm का मैंने फिलेट दे दिया। उसके बाद इसको क्या करूँगा, ट्रिम कर लेता हूँ। क्लियर है। अभी ज्योमेट्री जो अगर देखोगे तो ज्योमेट्री सेंटर से कितना डिस्टेंस ऑफसेट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखिए 20 mm, समझ लो यहाँ पे मैं 20 mm वैल्यू पुट कर देता हूँ, एंटर। अगर 20 mm, अभी आपको इसको शाफ्ट कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग करना है, इसको आपको शाफ्ट कौन सा एक्सिस करना है। ओके, तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग करना है। वर्टिकल एक्सिस कौन सी है, जेड है। शाफ्ट में जाता हूँ, इस प्रोफाइल को मैंने सिलेक्ट किया, और प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के बाद एक्सिस के लिए कौन सा एक्सिस सिलेक्ट करूंगा, जेड एक्सिस सिलेक्ट करूंगा। जैसे आप जेड एक्सिस सिलेक्ट करोगे तो देखिए प्रीव्यू क्या आएगा, आया यहाँ पे। अभी यहाँ पे होल क्यों बन गया, अभी ये जो होल दिख रहा है बीच में, होल क्यों आया, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो है, ये प्रोफाइल कुछ डिस्टेंस पे ऑफसेट थी ना। आपने रिवॉल्व करते हुए किसके अराउंड रिवॉल्व किया, किसके अराउंड रिवॉल्व किया, इस एक्सिस के अराउंड। ओके, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, गैप है, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने क्या किया, होल क्रिएट कर दिया। क्लियर है कि ज्योमेट्री समझ में आया। ओके, तो ये थी कमांड, कमांड का नाम क्या था, शाफ्ट नाम की कमांड। ओके, तो शाफ्ट कमांड से आप कौन से मॉडल क्रिएट कर सकते हो। ओके, सिलेंड्रिकल या फिर आपका कोनिकल अगर मॉडल है तो आप इस शाफ्ट कमांड से क्या कर सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो। अभी शाफ्ट मतलब मटेरियल एडिशन हुआ है अराउंड एक्सिस। ऐसे ही रिमूव के लिए भी एक कमांड होगी, तो रिमूव के लिए कमांड है, कमांड का नाम है गुरु नाम की कमांड। कमांड क्या नाम है यहाँ पे, गुरु नाम की कमांड। तो गुरु मतलब क्या होगा, मटेरियल रिमूव अराउंड द एक्सिस। मतलब मटेरियल रिमूव करना है तो पहले क्या लगेगा, यहाँ पे आपको मटेरियल लगेगा। ओके, तो जैसा आपका पिस्टन पिन होता है, आपका पिस्टन पिन होता है ना। ओके, पिस्टन पिन जो आप बैठाते हो, प्रेशर पिन हो गया। ओके, तो उसके लिए क्या होता है, ग्रू होगा, या फिर सर्क्लिप अगर देखोगे आप। ओके, जहाँ पे भी सर्क्लिप बैठती है तो सर्क्लिप बैठाने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रू क्रिएट किया जाता है। ऐसा अगर आप ग्रू क्रिएट करना चाहते हो तो ग्रू क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले यहाँ पे मटेरियल लगेगा, मटेरियल रिमूव करना है तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या लगने वाला है, मटेरियल लगेगा, आएगा दिन में। तो यहाँ समझ लो मैंने क्या किया, ऐसा शाफ्ट क्रिएट कर दिया। अभी शाफ्ट क्रिएट करने के बाद मैं जाता हूँ स्केच में, स्केच में जाने के बाद इस प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया, और प्लेन कमांड को सिलेक्ट करने, प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद क्या कर लूँगा, यहाँ पे जैसा भी आप ग्रू चाहते हो वैसा स्केच बना लो। देखिए आएगा। ग्रू का डायमीटर कितना होना, यहाँ पे ग्रू का डायमीटर दे दो, सेंटर से कितना आ गया, ये आ गया। समझ लो ग्रू का डायमीटर कितना है आपका, 30 mm है। उसके बाद ग्रू की विड्थ कितना है, यहाँ पे मेंशन कर दो, कितना है मेंशन किया मैंने यहाँ पे। समझ लो 15 mm का उसका विड्थ है। एग्जिट वर्कबेंच करता हूँ, एग्जिट वर्कबेंच करने के बाद अभी कौन सी कमांड होगी, मटेरियल आपको रिमूव करना है, तो रिमूव के लिए सेम कमांड है। ओके, इनपुट सेम ही देना पड़ेगा, कंडीशन सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे मटेरियल क्या करेगा, रिमूव करेगा। गुरु कमांड में जाता हूँ, गुरु कमांड में जाने के बाद सबसे पहले क्या करो, प्रोफाइल सिलेक्ट कर लो, ये होगी आपकी प्रोफाइल। उसके बाद क्या करना है, आपको एक्सिस सिलेक्ट करना है। जिस किसी ऑब्जेक्ट पे आप ग्रू कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट अगर सिलेंड्रिकल या फिर कोनिकल है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक्सिस क्या करेगी, आपको इंडिकेट करेगी। अगर नहीं कर रही है एक्सिस इंडिकेट तो आप यहाँ पे जाके जेड एक्सिस सिलेक्ट कर सकते हो, आया क्या।
ओके, और इसको ओके करूंगा तो क्या उसने क्या किया, मटेरियल क्या किया, रिमूव किया। कैसा, एक्सिस के अराउंड मटेरियल क्या किया उसने, रिमूव कर दिया। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम? ओके, चाहते हो कि इनर साइड में यहाँ पे फिलेट होना था, ओके, यू शेप का ग्रू होना, तो क्या करना पड़ेगा, स्केच में जाता हूँ और स्केच में जाने के बाद इसका स्केच एडिट करूँगा और एडिट करने के बाद यहाँ पे फिलेट देता हूँ। कहाँ पे, इनर साइड में। कितने का, समझ लो ये आपका 15 का है, मैं यहाँ पे 5 mm का फिलेट लगा देता हूँ। एग्जिट वर्क बेंच करूँगा तो ये कैसा आएगा, ये देखो यू शेप का आपका ग्रू क्या होगा, आपका क्रिएट हो जाएगा। आया इस तरह से, क्लियर है? अब यहाँ पे ग्रू अगर चाहते हो 360 में टोटल नहीं होना, अगर कुछ एक स्पेसिफिक एंगल के जैसा 200 के एंगल में ही ग्रू क्रिएट करना है, तो 200 का एंगल अगर यहाँ पे आपने दे दिया, आएगा 200 के एंगल पे ही ग्रू, सिर्फ थ्रू आउट 360 नहीं आएगा, उतना ही एंगल पे उसने क्या किया, ग्रू क्रिएट कर दिया। क्लियर? तो ग्रू मतलब मटेरियल क्या करेगा, रिमूव करेगा अराउंड दी एक्सिस। ओके, इसका कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं ग्रू कमांड के। इसी मॉडल में मैं क्या कर लेता हूँ, और इसका एक लिमिटेशन जो है वो भी इसमें ही बताऊंगा। समझ लो आपने इस तरह से प्रोफाइल बना दी, ये प्रोफाइल आपको क्या करना है, रिमूव करना है। किसके अलोंग, आपके किसके अराउंड, आपको जेड एक्सिस के अराउंड आपको प्रोफाइल रिमूव करना है। लेकिन आपने क्या किया, इस वाले पॉइंट को, अगर इस एक्सिस का, एक्सिस कहाँ पे रहेगी इसकी, रिमूव की एक्सिस कौन सी रहेगी, किसके कौन से एक्सिस के अराउंड ये रिमूव होगा, इस एक्सिस के अराउंड क्या होगा, ये आपका रिमूव होगा। अगर आपने प्रोफाइल को, एक्सिस को इंटरसेक्ट, प्रोफाइल और एक्सिस को, यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रोफाइल है एक्सिस को इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना यहाँ पे, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो प्रॉब्लम क्या होगा, एरर आएगा। यहाँ पे देखिए, वहाँ कमांड में जाऊँगा, कमांड का नाम क्या है, गुरु नाम के कमांड, गुरु नाम के कमांड में जाता हूँ और एक्सिस के लिए कौन सा एक्सिस सिलेक्ट करूँगा, एक्सिस के लिए मैंने समझ लो वर्टिकल एक्सिस दे दी, कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये देखो एरर आएगा, आएगा एरर। तो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके एक्सिस क्या हो रही है, प्रोफाइल को इंटरसेक्ट हो रही है। क्लियर है क्या? तो कभी भी प्रोफाइल जब भी आप ड्रॉ करोगे तो प्रोफाइल इस एक्सिस को क्या नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो प्रोफाइल आपकी ऑलवेज आउट, ये एक्सिस से क्या होना, थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने मॉडल बना दी, प्रोफाइल बना दी। एग्जिट वर्कबेंच करता हूँ और कमांड है, कमांड का नाम क्या है, तो कमांड का नाम है यहाँ पे गुरु नाम की कमांड। गुरु में जाऊँगा और यहाँ पे एक्सिस तो अपन ऑलरेडी दिया था, ड्रॉ किया था स्केच में, इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। ओके, देखिए आगे, तो एंगल कितना देना पड़ेगा इसको, एंगल अगर आप 360 डिग्री देते हो, 360 डिग्री दे दूंगा, 360 डिग्री के ओके करता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से आपने क्या हुआ, मॉडल क्या किया, क्रिएट कर दिया। आगे जन में समझ में आया? ओके, अभी सेम इसी कमांड से और एक मॉडल हम बना के देखते हैं। ओके, इसी कमांड से एक मॉडल और बनाएंगे, जिसका ना मॉडल कौन सा बनाएंगे अभी, चलिए एक नट हम क्रिएट करते हैं। अभी नट के लिए प्रोफाइल कैसे लगेगी आपको, हेक्सागोनल प्रोफाइल लगेगी। जैसे ये एक हेक्सागोन हो गया, समझ लो उसके अंदर भी एक होल है। ओके, तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक होल ऐसा मैंने क्रिएट कर दिया। आगे एग्जिट वर्कबेंच, एग्जिट वर्कबेंच करने के बाद इसको क्या करूँगा, पहले पैड कर लेता हूँ। कितना mm का पैड करना है, यहाँ पे डिस्टेंस दे दो, जैसा मुझे इसको लेना था 40 mm का पैड करना है। ये ज़्यादा हो गया है, कुछ 30 mm का हम क्या कर लेते हैं, पैड कर लेते हैं। आया कुछ इस तरह से। अभी चलेंगे स्केच के ऊपर, यहाँ पे मैं स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ और स्केच ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से ज्योमेट्री मुझे क्या करना है, यहाँ पे समझ लो कट करना है। कैसी, ऐसा कुछ ज्योमेट्री मुझे कट करना है। इस लाइन को, ये लाइन के ऊपर क्या करूँगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन को क्या कर लेता हूँ, दोनों को भी कोइंसिडेंट में कर लेता हूँ। ये होगा आपका कोइंसिडेंट। क्लियर? अब इसका डायमेंशन भी दिए जाते हैं, एंगल भी दिया आपको इनपुट में दिया जाएगा, और यहाँ से ओरिजिन से इसका ओके जो डिस्टेंस है ये भी आपको गिवन रहता है। चलिए, मैं दोनों साइड में करना है तो दोनों साइड में आप एक ही टाइम में क्या कर सकते हो, ग्रू ऐसा क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल के बाद जाते हैं ग्रू कमांड पे
और ग्रू कमांड में जाने के बाद क्या उसको सिलेक्ट करूँगा, एक्स के लिए एक्सिस लगेगी, ये हो गया आपके एक्सिस, और इसको अगर ओके करता हो, देखिए कुछ इस तरह से उसने रिजल्ट क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। आएगा ध्यान में? तो इससे आप मॉडल से भी ओके, एक कमांड थी शाफ्ट, और मतलब मटेरियल क्या करेगा, एडिशन करेगा। दूसरी कमांड थी ग्रू, ओके, ग्रू मतलब क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा। ओके, तब ये कमांड अगर आपको समझ में आई होगी, ओके, तो अभी इस कमांड से, शाफ्ट कमांड और ग्रू कमांड से कुछ मॉडल हम बना के देखते हैं। ओके, चलिए, अभी ये मॉडल है, ओके, ये मॉडल आप शाफ्ट कमांड से बना सकते हो क्या? तो क्या दिख रहा है, मॉडल एक्सिस के अलोंग आपका मॉडल कैसा है, ये समझ लो, इसका एक्सिस है, ये एक्सिस के अलोंग मॉडल कैसा आपका सिमेट्रिक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक मॉडल है, ओके, तो कौन से कमांड यूज़ कर सकते हो आप, कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हो, शाफ्ट कमांड से इसको बना सकते हो क्या? तो क्या करना पड़ेगा, ये एक्सिस से लेके यहाँ तक का आउटर जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल पहले बना लो, ऐसी प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। ये प्रोफाइल बना के आप क्या कर सकते हो, इस एक्सिस के अलॉन्ग, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग उसको क्या करोगे, शाफ्ट करोगे। तो चलिए इस मॉडल को बनाते हैं। ये मैंने ले लिया एक प्लेन, और प्लेन लेने के बाद मैं चाहता हूँ अभी प्रोफाइल कमांड के ऊपर, प्रोफाइल में जाके पहले मैं क्या करूँगा, टोटल आउटर प्रोफाइल क्या करूँगा, क्रिएट कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे पहले टोटल आउटर प्रोफाइल जो है, बाद में क्या करेंगे, इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट करेंगे। ये टोटल आउटर प्रोफाइल जो है, इसको हम क्या करेंगे, पहले क्रिएट कर देंगे। आगे अब इसका डायमीटर कितना है, यहाँ पे 120 है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आप हाफ प्रोफाइल बना रहे हो, मतलब कितना देना पड़ेगा, ये हाफ डिस्टेंस कितना, 60। ओके, अब यहाँ पर डायमीटर कितना है, बीच वाला 80 का है, तो आपको कितना देना पड़ेगा, ये डायमीटर कितना देना पड़ेगा, अभी आपको 80 है, मतलब इसका हाफ, मतलब कितना हो जाएगा, ओके, हाफ प्रोफाइल ही आप बना रहे हो ना एक्सिस से लेके। ओके, उसके बाद ऊपर का डायमीटर कितना है, 40 mm, मतलब आपको इसको डायमीटर कितना देना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 20 mm, ये दे दिया मैंने 20 mm। क्लियर है? इसका इसका देखिए हाइट कितना है, ये 20, 100 और 60, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है आपका 20 mm। ओके, जो भी डायमीटर होता है उसका हाफ वैल्यू आपको देने का ज़रूरत है। ओके, हाइट में तो सेम ही रहेगा ना, हाइट में तो कुछ डिस्टेंस डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, चलिए हो गया 100 mm, तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं कितना, ये आ गया आपका डिस्टेंस कितना, 100 mm। यहाँ पे 100 mm मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। उसके बाद ऊपर वाला डायमेंशन कितना है, ये आपका 60 mm, तो ये इसका हाइट जो है, इसका हाइट कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस दे दो, और इसको दे देता हूँ मैं कितना, 60 mm। क्लियर है? आ गया 60 mm। ओके, ज्योमेट्री फुल्ली कंस्टेंट हो गई। एग्जिट, एग्जिट करने के बाद कमांड कौन सा है, शार्प नाम की कमांड। शार्प में जाओगे और इस एक्सिस को मैंने सिलेक्ट कर दिया, और इसको क्या करता हूँ, ओके कर दिया था। आगे कुछ इस तरह से मॉडल। अभी क्या दिख रहा है, बीच में ये कटआउट है कितने का, ओके, पॉकेट है ना 80/40 का, तो क्या करूँगा, उसके लिए मिड वाला प्लेन सिलेक्ट कर लो। पॉकेट थ्रू आउट ही है, क्योंकि एक ही व्यू दिया है, साइड व्यू दिया जाता है तो आपको समझ में आता था कि थ्रू आउट है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ही व्यू है तो उसको थ्रू आउट ही कंसीडर हमको करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने प्रोफाइल बना दी, और प्रोफाइल बनाने के बाद क्या करूँगा, इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है आपका 40 mm, तो इसको क्या करेंगे हम 40 mm डिफाइन कर लेते हैं, ये होगा आपका 40 mm। उसके बाद हाइट कितना है उसका 80 mm का, ये होगा 80 mm का। उसके बाद ये यहाँ से शुरुआत हो रहा है ना, इस हॉरिजॉन्टल एज से, तो क्या करना पड़ेगा, ये लाइन और इस लाइन को दोनों को क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे कोइंसिडेंट कर लेते हैं। क्लियर है क्या? दोनों को क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे। एग्जिट वर्क बेंच, और एग्जिट वर्क बेंच के बाद कमांड कौन सी आएगी, आपको मटेरियल रिमूव करना है। ओके, नॉर्मल मटेरियल रिमूव करना है, तो कमांड कौन सी आएगी, कमांड का नाम है यहाँ कौन सा, पॉकेट नाम की कमांड। पॉकेट कमांड में जाता है और ये हो गया आपका मटेरियल रिमूव। क्लियर है? ये मॉडल बन गया आपका मॉडल, ये समझ में आया? ओके, तो ऐसे मॉडल आप कौन से कमांड से, शार्प कमांड से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। और एक मॉडल हम इस पे बना के देखते हैं। चलिए, ये सेकंड मॉडल है, ओके, जो हम शार्प कमांड से क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब ये मॉडल क्रिएट करना है तो सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, जो हैचिंग वाला पोर्शन है, ओके, उतना ही पोर्शन क्या करना है आपको, क्रिएट करना है। ये हैचिंग वाला पार्ट जो है इतना, ओके, आउटर बाउंड्री जो है ये आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। और सेंटर के एक्सिस के अलॉन्ग उसको क्या करना पड़ेगा, आपको शार्प करना पड़ेगा। बराबर है?
तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं, एक प्लेन ड्रॉ करूंगा, एक प्लेन के ऊपर स्केच क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। समझ लो मैंने ये प्लेन सिलेक्ट किया, और प्लेन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, प्राइमरी में यहाँ पे स्केच क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा। आगे ये मैंने ओरिजिन से क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे होल दिख रहा है, कितने का होल है, तो बीच वाला सबसे नीचे वाला ये जो होल है ये कितने का दिख रहा है, यहाँ पे देखो 23 पॉइंट कितना आपका 80, यहाँ पे दो डायमेंशन दिख रहे हैं ना, 23.72 और 23.80, ये रिमर का है। आपको आप डायरेक्टली एग्जैक्ट 23.80 का होल तो नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 23.72 का क्या करना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, रिमर उसमें से क्या करोगे, ओके, रोटेट करोगे। अभी यहाँ पे ये डायमीटर कितना हो जाएगा, कितना है ये 23.80, तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, हाफ वैल्यू लेना है ना आपको, 23.80 डिवाइड बाय कितना करूँगा मैं, 2 कर दूंगा। आ गए, क्लियर है, ओके। उसके बाद क्या कर लेते हैं, आउटर वाला कितना है, यहाँ पे 50 मेंशन है, तो ये डायमीटर यहाँ से कितना हो गया आपका 50, मतलब कितना हो जाएगा उसका हाफ, कितना हो जाएगा 25 mm, बराबर। इसका विड्थ कितना है टोटल, यहाँ पे दिया है 44 mm, यहाँ पे मेंशन है, देखिए 44 mm यहाँ पे मेंशन है। आपको कितना लेना है, ये 44, ओके, जो है विड्थ तो उतना सेम ही रहेगा, कितना ये 44 mm, क्लियर है, ये आ गए। उसके बाद ओके, उसके बाद क्या करना है, डायमेंशन को सिर्फ ऑब्जेक्ट के ओके ओके ऐसा कुछ ऑफसेट ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रखने का, डायमेंशन को ऑब्जेक्ट के पास ही रखो। चलिए, उसके बाद क्या कर लेता है, ऊपर वाला ज्योमेट्री क्या है, 10 mm का एक क्या है, वहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। इसका डायमेंशन कितना है, ये दोनों के बीच में का डायमेंशन कितना है, ये दोनों के बीच में का आपका डायमेंशन कितना, 10 mm यहाँ पे मैंने दे दिया, आगे 10 mm। उसके बाद ये इंटरसेक्शन ज्योमेट्री हो जाएगी, इसको क्या कर लेते हैं हम, ट्रिम कर लेते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर वाला रेक्टेंगल देखिए, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है, ओके, इस वाला और ये ज्योमेट्री को क्या कर लेते हैं, दोनों को कोइंसिडेंट, और आप इसको रेक्टेंगल कमांड से ड्रॉ कर सकते हो या फिर सिंगल सिंगल प्रोफाइल ले सकते हो। ओके, तो ये सबसे ऊपर वाला जो प्रोफाइल है, ओके, इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, यहाँ पे मेंशन है, देखो 133 यहाँ पे दिख रहा है, तो कितना होगा 133 डिवाइड बाय क्या होगा 2 होगा, बराबर। उसके नीचे वाला कितना है 121, तो ये जो प्रोफाइल है ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रहेगी 121, कितना डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा आपको 2, आ गया। ये ऊपर ये विड्थ कितना है यहाँ पे 34 mm, तो इसका डायमेंशन जो है यहाँ से यहाँ तक के ड्राइंग, ओके, एक एक डायमेंशन जो भी रिक्वायर्ड है वो देखने का ड्राइंग में मिलेगा आपको, आएगा ये 34 mm आपने दे दिया, ओके। उसके बाद रेडियस दिख रहा है यहाँ पे कितने का 3 mm का, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम 3 mm का रेडियस दे देते हैं, कौन से, ये तीनों कॉर्नर पे रेडियस दिया है, कितने का रेडियस है यहाँ पे 3 mm का, यहाँ पे मैं 3 mm का रेडियस मैंने दे दिया, आगे 3 mm का रेडियस। दोबारा इस साइड में भी सेम प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कितना रेडियस है आपका 3 mm का रेडियस है, तो यहाँ पे भी क्या कर लो 3 mm का रेडियस दे दो, आ गया 3 mm का रेडियस, ऐसा क्लियर है। अभी उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इसको एग्जिट कर दो, और एग्जिट करने के बाद क्या करोगे, कमांड कौन सी है, कमांड का नाम है अपने ओके शाफ्ट नाम की कमांड, शाफ्ट कमांड में जाऊंगा, कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग उसको शाफ्ट करना है, ये जो ओरिजेंटल एक्सिस दिख रही है इसके अलॉन्ग क्या करना है, इसको शाफ्ट करना है। आया क्या कुछ इस तरह से मॉडल आपका बन गया, क्लियर है, ये मॉडल बन गया। आप बोलोगे ये मॉडल यहाँ पे ऐसा नहीं विजुअलाइज हो रहा है जैसे यहाँ पे दिया है, ये कट सेक्शन क्यों दिया है, क्योंकि कट सेक्शन नहीं देते थे तो ये जो आपको प्रोफाइल नहीं मिलती थी ना, ओके, प्रोफाइल का डायमेंशन क्या आपको नहीं समझ में आता था। अगर ऐसा ही आपको रिवॉल्व करना है तो इसको एंगल कितना देना पड़ेगा, इसको एंगल देना पड़ेगा 270 डिग्री, जैसे आप 270 डिग्री देते हो, ओके, तो क्या होगा, ये विजुअलाइज होगा ऐसा, ये देखिए आएगा। उसके बाद बचा क्या है, ये होल है, ओके। अब ये होल कैसा करोगे, तो स्केच में जाता हूँ, इस वाले प्रोफाइल प्लेन पे इस वाले फेस को मैंने सिलेक्ट किया, और ये फेस को सिलेक्ट करने के बाद होल का डायमीटर कितना है, यहाँ पे देखो 22 कोर दिख रहा है, 3 होल इक्वल स्पेसिंग, ओके। तो उसका पहले पीसीडी निकालना पड़ेगा, पीसीडी आपका मेंशन होगा ज्योमेट्री में, पीसीडी कितना है उसका, देखिए डायमीटर 86 दिख रहा है, यहाँ पे आएगा, ये 86 का क्या होगा उसका पीसीडी है। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका डायमीटर कितना रहेगा, इसका डायमीटर है ये पीसीडी के लिए, इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन में लिया, ये पीसीडी का है, कितना है डायमीटर 86 mm, क्लियर,
ओके। उसके बाद क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री ऑप्शन बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे 22 का क्या है, वो यहाँ पे दिख रहा है कोर है, मतलब इसका डायमीटर कितना है आपका 22 mm। जैसा मैं यहाँ पे क्या करूँगा 22 mm क्या करूँगा डायमीटर डिफाइन कर लेता हूँ। ये हो गया आपका 22 mm डायमीटर। आगे ऐसे कितने 3 है तो क्या कर लूँगा यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको पैट कमांड तो पता है, ओके, स्केचर में हमने कवर किया था। कमांड है, कमांड का नाम क्या है, तो कमांड का नाम है यहाँ पे रोटेट नाम की कमांड। रोटेट कमांड में जाऊँगा, क्या बोल रहा है, रोटेशन सेंटर पॉइंट, ये हो गया रोटेशन सेंटर पॉइंट। कहाँ से रोटेट करना है, यहाँ से रोटेट करना है, कितने डिग्री, ओके। यहाँ पे इंस्टेंटेंसेस कितना होना, 2 होना, ओके। तो एंगल कितना देना पड़ेगा 360 डिवाइड बाय 3, ओके। ये 3 क्यों दिया तो हमने, ओके, इसके स्केचर के वीडियो में पैटर्न कमांड जो ये रोटेट कमांड जो हमने वहाँ पे कवर किया था, ओके, उसमें आपको वो समझ में आएगा। एक बार वो वीडियो देख लो अगर आपको पता नहीं है, ओके। चलिए इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। आगे कुछ इस तरह से क्लियर है, ओके। तो ऐसे क्रिटिकल जो मॉडल है, ओके, वो आप रिवॉल्व कमांड से इजीली क्या कर सकते हो, ओके, बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ओके। कुछ शार्प कमांड में कुछ आपको डाउट होता है, ओके, डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चलिए यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कौन सी, रिब और स्लॉट नाम की कमांड। चलिए, थैंक यू।